हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है संकर यौगिक क्या है, यह द्विक लवणों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। संकर यौगिक के संदर्भ में निम्न शब्दावली को समझाइए। केंद्रीय धातु आयन। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा संकर यौगिक के बारे में कि संकर यौगिक क्या है। संकर यौगिक बोले या उप संयोजन यौगिक बोले या फिर जटिल यौगिक बोले, ये सभी चीजें एक ही होती है। इसको क्या बोलते हैं, सपोज कर लो एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं। जैसे हमारे पास एक जल है, ठीक है। सपोज कर लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर जल है। जल में एक यौगिक डाला जा रहा है NaCl। जब NaCl जल में डाला जाता है तो ये अपघटित होकर Na प्लस और Cl माइनस बनाता है। यहाँ पर NaCl क्या किया, अपनी पहचान खो देता है। यहाँ पर क्या होता है, पहचान खो देता है। जबकि अगर इसमें अगर एक जटिल यौगिक मिलाते हैं K4FeCN6, ये अगर मिलाया जाता है तो ये अपघटित जब होगा, ये K4K प्लस और FeCN होल 6 4 माइनस में अपघटित होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो जटिल यौगिक होता है अपनी पहचान बनाए रखता है। पहचान बनाए रखता है मतलब कि अपना अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, अपना अस्तित्व नहीं होता है। तो इसी वजह से हम लोग अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे योगात्मक यौगिक, ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन, जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्थायी रूप से अस्तित्व होता है। अस्थायी रूप से अस्तित्व होता है, संकर यौगिक कहलाता है। संकर यौगिक कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तहत अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो गया K4FeCN होल 6, ठीक है। अब ये बोला गया है यहाँ पर कि ये द्विक लवण से किस प्रकार दिखता है। द्विक लवण जो होता है ये क्या होता है, दो लवण के मिश्रण होते हैं, दो लवण के योग से बनता है, दो लवण के योग से बनता है। जैसे एक लवण हो गया हमारा K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट इसको बोलते हैं, और दूसरा लवण हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। इस दोनों के योग से हमारा क्या होता है, पोटेश एलम बनता है, ठीक है। तो ये अगर इसको जल में घुलाया जाए तो ये अपनी पहचान को खो देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये द्विक लवण कहलाता है। तो ये द्विक लवण से भिन्न होता है। अब संकर यौगिक के संदर्भ में निम्न शब्दावली को समझाएं। केंद्रीय धातु आयन। अब केंद्रीय धातु आयन किसको बोलते हैं, जैसे ये K4 है, ये Fe है, तो ये लिगेंड के साथ केंद्र में जुड़ा होता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ Fe के साथ क्या होगा, Cn के 6 कण जुड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र ये हो गया हमारा केंद्रीय धातु, ठीक है। जब ये अपघटित होगा तो ये 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस, तो ये जो पार्ट होगा ये केंद्रीय धातु आयन होगा, केंद्रीय धातु आयन। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।